साथियों नमस्कार, मैं विनय स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल अवर पास्ट एंड फ्यूचर पर। और साथियों हम लोग चर्चा करने वाले हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट आरओ टाइपिंग टिप्स। तो ये टिप्स काफ़ी सहायक होंगे आप लोगों के, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है और इस बार टाइपिंग के लिए अलग से समय नहीं दिया गया है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि कुछ टिप्स हैं जिनको फॉलो करके आप लोग अपने टारगेट को अचीव कर सकते हैं। और आप इसको एक सब्जेक्ट ही मान करके चलें, क्योंकि आपका पेपर लगभग 250 नंबर ये मान करके ही चलें। तो 50 नंबर का जो गेम है वो टाइपिंग का ही है, ठीक है। और टाइपिंग में आपको क्या करना है, ये ध्यान रखना है कि एक ऐसा सब्जेक्ट जिसको आप लोग, जिसके लिए आपको कोई किताब नहीं पढ़नी है, जिसके लिए आपको कोई काम नहीं करना है, और उसके बाद भी थोड़ी सी स्किल के साथ और थोड़ी दक्षता के साथ अगर काम करा जाए तो आप 50 में से 50 ला सकते हैं। तो इसको सब्जेक्ट ही माने, मतलब एक ऐसा सब्जेक्ट मान लीजिएगा जो आपके लिए एंटरटेनिंग हो सकता है। बर्डन के साथ बिल्कुल ना करें, क्योंकि टाइपिंग एक ऐसी चीज़ भी है, क्योंकि ये प्रैक्टिकल है, ठीक है, थ्योरी नहीं है। क्योंकि प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है तो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में आपको आपका मस्तिष्क यानी कि माइंड और आपका हैंड ये कंबाइन होना चाहिए। और जब आप एग्जामिनेशन हॉल पे बैठते हैं तो आपके दिमाग पर बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है इसको करने का, और आप समझ सकते हैं आपकी फिंगर्स प्रॉब्लम कर सकती हैं, क्योंकि वहाँ पे वाइब्रेट होना शुरू हो जाता है। लेकिन इस बार फिर भी थोड़ा सा रिलैक्स दिया गया है। 25 वर्ड पर मिनट मिनिमम स्पीड मांगी गई है, इतनी मिनिमम हो जाए और काम हो जाएगा। लेकिन साथियों ये आपको ध्यान रखना है कि ये मिनिमम का मतलब भले ही मिनिमम हो, लेकिन आपको कोशिश करनी है अपनी मैक्सिमम स्पीड की, कम से कम इतनी तो हो कि 30 या 35 की स्पीड तो मेरे हिसाब से होनी चाहिए, ठीक है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ वो भी बताऊंगा। फिलहाल आप लोग ध्यान रखें कि इसको एज ए सब्जेक्ट की तरीके से ट्रीट करें और 3 शिफ्ट बनाएं, ठीक है। 3 शिफ्ट का मतलब है कि 1.5 घंटा, आधा घंटा, आधा घंटा और आधा घंटा। इसमें आपको जो टाइपिंग करनी है वो कितने समय करनी है, कैसे करनी है, वो हम लोग आगे चर्चा करेंगे। तो मतलब अभी तो ध्यान रखें कि आधा 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 घंटा करके आपको 3 समय, क्योंकि टाइपिंग भले आपकी 20 मिनट कराई जाएगी, 20 मिनट की टाइपिंग होगी, तो कम से कम आपको 25 से 30 मिनट टाइपिंग का अभ्यास करना पड़ेगा, ठीक, ताकि आपकी फिंगर्स पेन ना करें, प्रॉब्लम ना करें। क्योंकि आपको 25 से 30 मिनट खाली नहीं बैठना है। तो 25 से 30 मिनट का जब अब आप टाइपिंग का वो लगाते हैं टाइम, तो उसमें 25 मिनट या 30 मिनट का टाइपिंग सेट करें और तब अपनी स्पीड को चेक करें, ठीक है। चलिएगा तो बात करते हैं। तो पहली चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है, स्टेज 1 के बारे में भी लोग पूछ रहे थे कि पेपर अलग अलग होगा या सेम होगा। देखो मेरे हिसाब से तो पेपर एक ही होना चाहिए, ऐसा थोड़ा सा अनुमान भी लग रहा है इनके थ्योरी से। उसमें पढ़ने के बाद कहीं भी 2 पेपर की बात कर रहे हैं, मतलब अलग अलग पैटर्न दिया हुआ है, थोड़ा सिलेबस अलग अलग सा दिया हुआ है। मतलब मैं वैसे नहीं बात कर रहा हूँ वर्ड्स अलग हैं कि नहीं, लेकिन सेपरेट सेपरेट करके उसकी स्थिति दी गई है। लेकिन कहीं भी प्लूरल शब्द का इस्तेमाल नहीं हुआ। प्लूरल मतलब ये है कि पेपर्स, ठीक है, ऐसे करके। तो जैसे भी है, मतलब मेरे हिसाब से मैं उसका एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा, हो सकता है जैसे भी हो, मगर आप लोग ये ध्यान रखें कि सिर्फ आपके 800 रुपये एक्स्ट्रा लग रहे हैं, तो टेंशन की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। तैयारी तो आपको एक पेपर की भी करनी है, तो दूसरे की तो अपने आप हो जाएगी, अगर होते हैं 2, वैसे होना नहीं चाहिए, एक ही पेपर होना चाहिए। चलिएगा, दूसरी बात, हम क्योंकि बात कर रहे हैं टाइपिंग पे, तो पहली बात जो आपको ध्यान रखनी है वो ये कि 25 स्पीड स्पीड ना मानकर चले, ठीक है। पहली चीज जो आपको ध्यान रखनी है, मैं उन लोगों के लिए बात कर रहा हूँ जो कंप्लीटली डेडिकेटेड हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट आरओ के लिए। तो जो डेडिकेटेड नहीं है, जिन्होंने अभी टाइपिंग शुरू नहीं की है, तो सिंपल सी बात है कि वो अभी पूरी तरीके से डेडिकेटेड है ही नहीं। जिन जब से पता था कि वैकेंसीज पहले ही आने वाली हैं, तो लोगों ने थोड़े एक्शन लिए नहीं हैं, तो मुझे नहीं लगता कि वो प्रॉपरली डेडिकेटेड है। लेकिन फिर भी डेडिकेशन कब बढ़ जाए, क्या हो जाए, कुछ पता नहीं है। अब पहला जो टिप है आपको ध्यान रखना है कि 25 की स्पीड मान करके नहीं चलनी है, उसको कम से कम आपको 30 की स्पीड माननी है। यानी कि अपनी स्पीड जो रखनी है वो 30 प्लस, और यानी कि 30 से 35 के बीच आपकी स्पीड होनी चाहिए मैटर पर। रीज़न क्या है, तो इसके 2 रीज़न है। पहला रीज़न, तो ये दोनों को आपको समझना है कि यहाँ पे 5 की स्ट्रोक्स
इक्वल्स 1 वर्ड, ये वाला जो फॉर्मूला अलग एग्जाम्स में चलता है ये अप्लाई नहीं किया जाता। पहली बात तो आपको ये ध्यान रखनी है, ठीक है। इसमें आपका एक वर्ड एक शब्द, छोटा हो या बड़ा वो एक शब्द होता है, ठीक है। तो इसमें थोड़े बड़े बड़े शब्द भी आते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। तो आपकी स्पीड एक्चुअल में 25 की नहीं बैठेगी, प्लस की जाकर के बैठेगी, और उसको गैप को पूरा करने के लिए आपको कम से कम 30 से 35 की स्पीड चाहिए, वो भी कॉन्फिडेंस वाली। ऐसी नहीं कि आप किसी एक एक्सरसाइज पे आपकी स्पीड आ गई और आपने बतानी शुरू कर दी कि मेरी 35 की स्पीड है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे बच्चे करते हैं कि अगर उनकी कभी टाइपिंग प्रैक्टिस करते हुए 50 की स्पीड एक बार आ गई, एक बार आ गई सिर्फ, तो वो अपनी स्पीड 50 की काउंट करना शुरू कर देते हैं। तो ऐसे नहीं होता, ऑन एन एवरेज आपको चलना होता है कि लगभग कितनी स्पीड आ रही है, इससे नीचे आपकी स्पीड नहीं जाती, चाहे मैटर टफ आए या ईजी आए, इससे फर्क नहीं पड़ता। तो पहली चीज 5 की स्ट्रोक का एक वर्ड वाली कैलकुलेशन यहाँ पे नहीं होती है। ईच वर्ड सेपरेटेड बाय गैप या स्पेस वो माना जाता है एक वर्ड, और वो बड़े बड़े वर्ड्स भी आपके होते हैं। मैं पहले कह चुका हूँ, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा, मैं फिल्टर कर रहा हूँ अभी जब पीटी का पेपर है थोड़ा सा। इसके बाद मैं जो आपको वर्ड हैं कठिन से उनको फिल्टर करके बताऊंगा, और उनकी प्रैक्टिस कैसे करनी है वो भी मैं आपके साथ बताऊंगा। बस आप लोग को क्या करना है कि मेरे साथ बस चैनल ज्वाइन कर लेना है और कुछ नहीं है। और जो लोग प्रैक्टिस करना चाहते हैं स्टेज 1 की, वो हमारे साथ स्टेज 1 की प्रैक्टिस कर सकते हैं। और कैसे करनी है, क्योंकि बैच स्टार्ट हो चुका है, प्रैक्टिस बैच, और आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के उसका लिंक ले सकते हैं। दूसरी बात क्या है, क्योंकि नॉर्मल इंग्लिश नहीं है, बात को समझने की कोशिश करना, ठीक है। नॉर्मल इंग्लिश नहीं है। नॉर्मल इंग्लिश क्यों नहीं है, क्योंकि अगर जैसे और एग्जाम में आपने देखा है कि खाली इंग्लिश आपको टाइप कर देनी है, तो यहाँ पे बिल्कुल ऐसा नहीं है। यहाँ पर कुछ कीज़ की आपको और एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, अभी बताऊंगा, थोड़ी सी इसमें बता देता हूँ। इसमें आपको इंग्लिश भी करनी पड़ेगी, प्लस न्यूमेरिक डाटा भी करना पड़ेगा, ठीक है, और प्लस आपको स्पेशल कैरेक्टर भी करने पड़ेंगे, ठीक है, ये आपको। हाँ, कुछ लोग पूछ रहे थे कि क्या वहाँ पर सीवीटी मतलब कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट में यानी ये टाइपिंग में क्या हमें फॉर्मेटिंग भी करनी पड़ेगी। देखिए, फॉर्मेटिंग कुछ नहीं करनी होती है, आपको जैसा मैटर दिया हुआ है वैसे का वैसे ही उतार देना है, नो बोल्ड नो इटैलिक कुछ नहीं करना है। लेकिन आपको ये जो चीज़ मैं बता रहा हूँ एक्चुअल में बस यही आपकी फॉर्मेटिंग समझ लीजिएगा उसमें, क्योंकि आपकी सिंपल इंग्लिश नहीं रहती है, सारे कैरेक्टर्स इस्तेमाल होते हैं, इस वजह से ये आपकी टाइपिंग स्पेशल हो जाती है। फॉर्मेटिंग का कोई चक्कर नहीं है। कुछ लोग पूछ रहे थे कि क्या वहाँ पे पैरा को सेट करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा, तो ऐसे कुछ नहीं है, जैसे का जैसा लिखा हो वैसे का वैसा आपको उतार देना है, ठीक। और जजमेंट, इसके लिए आप देख सकते हैं किसी भी जजमेंट को, ठीक है। जजमेंट की थोड़ी सी खास बात होती है, वो मैं कभी बाद में बताऊंगा, फिलहाल ये टिप्स हैं कुछ जो आपको ध्यान देना है। फॉर्मेटिंग कुछ नहीं, बस सिंपल टाइपिंग की प्रैक्टिस करिएगा। और मैं आपको कुछ और भी दिखाता हूँ, एक मिनट रुकिएगा। ये थोड़ी सी पिक्चर धुंधली है, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कीबोर्ड समझ में आ जाएगा जहाँ जहाँ मैं बताता जा रहा हूँ। ये बाकी कीवर्ड छोड़ दीजिएगा, इसका हमें कोई मतलब नहीं है। ये जो कीवर्ड हमने लिखा है ये इम्पोर्टेंट है, इसमें कोई भी की एंटर को छोड़ के, एंटर तो हमें प्रेस करना ही नहीं होता, ठीक है, इसको भी हमें छोड़ना ही होता है, लेकिन फिर भी साथ में होनी चाहिए, जरूरत पड़ेगी, कहीं पड़ सकती है। तो ये इम्पोर्टेंट कीज है, तो आपको जो भी करना है इस कीवर्ड को इतना चाहिए बस हमें, और इन पर आपको बिना देखे, ठीक है, बिना देखे टाइपिंग या टाइपिंग की प्रैक्टिस होनी चाहिए। रीज़न क्या है वो भी मैं आपको बताता हूँ। ये सारे स्पेशल कैरेक्टर इस पे जो 1 2 3 न्यूमेरिक के लिए भी न्यूमेरिक की पैड भी आप ये वाला इस्तेमाल करें, ऊपर वाला। ऐसा क्यों, क्योंकि ये हमारी इंग्लिश टाइपिंग के साथ कंबाइन करता है और ये अच्छा खासा मैच करता है। इस वजह से मैं ये नहीं कह रहा कि ये काम नहीं करेगा, बिल्कुल काम करेगा, लेकिन अगर आपको अपनी प्रॉब्लम्स कम बढ़ानी है तो ये वाला कीपैड आपका, ये कीज़ आप इस्तेमाल करें तो ज़्यादा सही रहेगा। इसी पे स्पेशल कैरेक्टर बने हुए होते हैं, जैसे आपका डॉलर का साइन, परसेंटेज का चिन्ह, क्वेश्चन मार्क, ये तो फिर भी कम आते हैं, लेकिन आपके लिए जो स्पेशल कैरेक्टर्स अगर आप ये भी याद नहीं कर पाएँ तो मैं आपको बताता हूँ कि आपको क्या करना है। इसको हटा देता हूँ एक मिनट।
अगर आप इतना सारा भी नहीं कर पा रहे हैं, आप फ्रेशर हैं, तो कम से कम आप यहाँ तो एक तो इंग्लिश कीज प्लस देखिएगा आपको क्या क्या आना चाहिए। आपको आना चाहिए ये यानी कि मैं नीचे लिख देता हूँ कोमा, ये बिना देखे बता रहा हूँ, बिना देखे आना चाहिए, ठीक है, स्लैश और ये इन्वर्टेड कोमा दोनों साइड वाले, डबल, ठीक है, ये हो गए। और आपका जो स्लैश है, अच्छा स्लैश तो पीछे आ गया, ठीक है, और क्वेश्चन मार्क है आपका ये, और तो कुछ इसमें बचा नहीं है, हाँ, और बाकी ये इस टाइप के निशान, ये दो जो बचते हैं ऊपर, ये आपको मिलने चाहिए। ये तो प्रैक्टिस आपको कर, हाँ ब्रैकेट्स, ये वाले ब्रैकेट आपको आने चाहिए, तो इन पे तो प्रैक्टिस कर ही लीजिएगा, ठीक है। बाकी इनको छोड़ सकते हैं, कैप्स टैब को, क्योंकि टैब का कैप्स का इस्तेमाल करना कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि शिफ्ट के साथ ही काम हो जाता है। आपको पता होगा कि अगर हमें कोई शब्द बड़ा लिखना है तो आप शिफ्ट के साथ उसको करें, ये तो करें ही ना यूज़। रीज़न यही है क्योंकि अलाउ होता है लेकिन फ़ायदा कुछ नहीं है, ठीक है। आपको दिक्कत हो सकती है बार बार वो करने में, आप सीधे टाइपिस्ट की तरीके से काम करें वैसे ही। ये है आपका टैब का, ये कैप्स का था बड़ा छोटा करने के लिए, और ये है टैब का। टैब की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, कहीं को ज़्यादा स्पेस देना है तो वो वहाँ पे अपने आप दिखेगा, टैब की आवश्यकता कुछ नहीं है। ये है नीचे कंट्रोल, कंट्रोल की आवश्यकता भी कोई विशेष नहीं है, ऑल्ट की आवश्यकता भी कुछ नहीं, क्योंकि हिंदी टाइपिंग नहीं, इसकी हिंदी में आवश्यकता पड़ती है उतनी, यहाँ पे कोई नहीं करना। ये है आपका विंडो कीज, विंडो की, इसकी भी कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है। ये कोई ज़रूरी नहीं है, 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 और ये भी कोई ज़रूरी नहीं है। तो मेरा कहने का मतलब है इतनी सारी कीज़ तो आपकी यहाँ से इधर से भी हटा सकते हैं आप। तो की बची हैं कितनी, तो जो कीज़ बची हैं उन पर बिल्कुल एक्सेक्ट आपकी फिंगर्स चलनी चाहिए बिना देखे। अब सवाल उठता है कि बिना देखे क्या, तो बिना देखे मैं क्यों कह रहा हूँ, ठीक है, बिना देखे इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर जब आप पैराग्राफ देखते हैं तो कुछ विंडो इस तरीके से आपकी बनी हुई होती है, ठीक है। यहाँ आपका लिखा होता है कुछ भी, जैसे देयर वाज ए किंग इन यूरोप, ठीक है। ये लाइन आपकी ऊपर से लिखी होगी और इसको देख करके आपको एज इट इज यहाँ पे टाइपिंग करनी है, ठीक है। यहाँ बिल्कुल बात समझ रहे हैं ना। लेकिन और जगह क्या होता है, आपने देखा होगा कि जैसे कैरेक्टर आपने टी लिखा तो यहाँ पे कर्सर आपको चलता हुआ मिलेगा, फिर एच लिखा, ई आर ए लिखा, यहाँ तक तो कर्सर आपको चलता हुआ मिलता है, स्पेस साथ साथ कर्सर। तो इस एग्जाम में कोई कर्सर चलता हुआ आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। और कौन सा वर्ड गलत हो गया, कौन सा वर्ड सही हो गया, इस बात की भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी आपको। तो ये जो ऊपर का मैटर है, इसमें कुछ भी चीज़ हिलती हुई या चलती हुई प्रतीत नहीं होगी, ये तो एक सिंपल मैटर है, ठीक है। तो ना तो आपको ये पता चलेगा कि आपने कौन सा वर्ड गलत लिख दिया, क्योंकि हाईलाइट ही नहीं होना है, आपका कर्सर भी वहाँ चलता हुआ नज़र नहीं आएगा। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जो आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। अब इसके जो अगला पॉइंट है वो ये बन जाता है, दूसरा पॉइंट, कि आपको 25 से 30 मिनट ऑफलाइन टाइपिंग करनी है, ठीक है। बच्चे वीडियोस पूरा नहीं देखते हैं तो दिक्कत हो जाती है, पहले ही बात को सुन लें, ऑफलाइन टाइपिंग नहीं आएगी लेकिन ऑफलाइन टाइपिंग करनी है आपको, जजमेंट निकलवाना है, ठीक है, जजमेंट, और उसको साइड में रख करके प्रैक्टिस करनी है। आधा घंटा ही समझ लीजिएगा, 25 से 30 मिनट, ठीक है। तो उसमें क्या होगा, आपको ये फ़ायदा बिल्कुल मिल जाएगा कि आपकी लाइन मिस नहीं होगी, क्योंकि आपने देखा कि अगर आपका एक भी बार ध्यान चूक गया, न्यूज़पेपर जैसे आप पढ़ते हैं, एक बार भी आपका ध्यान चूका तो आप ये पता नहीं कर पाएंगे कि आपकी लाइन कहाँ गई या किस वर्ड पे आप टाइपिंग कर रहे थे, कुछ पता नहीं चलेगा। और ये आदत आपकी सुधर सकती है केवल और केवल ऑफलाइन टाइपिंग पे। और अगर आप इसके बावजूद भी घपला करते हैं, अपना थोड़ा सा अपने आप को होशियार समझते हैं, तो आप लोग खाली क्या कह लीजिएगा, टाइपिंग सॉफ्टवेयर कर सकते हैं। हालांकि इस प्रकार के टाइपिंग सॉफ्टवेयर मिलते हैं, आप उस पर भी कर सकते हैं, लेकिन अगर सॉफ्टवेयर आपके पास नहीं है तो, और किसी के पास पैसे भी इतने ज़्यादा नहीं है कि सॉफ्टवेयर खरीदा जाए, तो बस कुछ मत करिएगा कि आप सिंपल टाइपिंग इस पे कर लीजिएगा। और हाँ, कोशिश करें कि अगर आपके पास समय बचता है
तो जब आपके एग्ज़ाम की एक मंथ बचेगा तो आप इसको टाइपिंग को सेंटर पे करें किसी, वहाँ आपको ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। टाइपिंग सेंटर पे आपको बहुत सारे कॉम्पिटिटर आपके मिल जाएंगे, तो कोई दिक्कत आपको होने वाली नहीं है। ठीक है, मैं सार निकालने की कोशिश कर रहा हूँ कि इसी वीडियो में आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएं, क्योंकि मैं सारी पुरानी वीडियोस नहीं बना सकता। अगर आपको पूरा अनुभव चाहिए तो हमारे इलाहाबाद हाईकोर्ट RO का जो सेक्शन बना हुआ है यूट्यूब चैनल पे, उसमें जाएं और उसमें लगभग 27 वीडियोस पड़ी हैं जो पिछली बार की हैं। ठीक है, तो उनको आप लोग एक बार देख लें तो आपके पूरे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। विद प्रैक्टिकल मैंने बताया कि कैसे करना है। ठीक है, दोनों बातें हो गई। तो आपको 25 से 30 की जो भी थी, अभी 30 से 35 की स्पीड और प्लस 100% एक्यूरेसी रखनी है, ये आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है जी, और कोई भी डाउट होगा तो नीचे बताएंगे, उसके बाद हम लोग फिर से चर्चा करेंगे। और अभी पता चल गया आपको लाइन नहीं छूटनी चाहिए, कोई वर्ड नहीं छूटना चाहिए, कैसे कैसे मामला हो रहा था। और 25 से 30 मिनट आपको टाइपिंग करनी है ऑफलाइन, बिल्कुल करनी ही है। और कुछ जो स्पेशल कीज़ हैं जो मैंने अभी बताए हैं आपको बोर्ड पर, वो आपके बिल्कुल याद होने चाहिए, बिल्कुल रटे हुए होने चाहिए, आपको नीचे देखने की ज़रूरत ना पड़े। ठीक है, तो जब आप टाइपिंग स्टार्ट कर रहे हैं तो उन पर पहले से ही काम करना शुरू कर दें। और ये कीज़ मैं पहले भी बता चुका हूँ, एक बार और बता रहा हूँ कि keybr.com keybr.com आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। इसमें कैसे प्रयोग करना है अभी मैं नहीं बता पाया, लेकिन फ़िलहाल आप लोग अपने स्तर से keybr.com पे काम कर सकते हैं। यहाँ पर आप सारे वर्ड की प्रैक्टिस कर सकते हैं, और पिछली वीडियो में मैं आपको बता चुका हूँ कि keybr.com पे करने के क्या क्या फ़ायदे हैं। इसको दोबारा से देख लीजिएगा एक बार और कोशिश करें कि इसको कर ही लें। ठीक है, मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर मिलूँगा। और हाँ, एक चीज़ और कि बच्चे पूछ रहे थे कि कितना सेफ स्कोर होगा। ठीक है, वैसे मेरे हिसाब में तो भाई देखो, मैं अभी तो इस बात पे कोई चर्चा नहीं कर रहा, और मैं कोई इंटरेस्टेड भी नहीं हूँ उस चीज़ में। बस कुछ मिला करके फाइनल सिलेक्शन होना चाहिए, मैक्सिमम करने की कोशिश करो। लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है कि थोड़ा इंटरेस्ट है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, मैं थोड़ा सा और एनालिसिस करके आपको सेफ स्कोर की तरफ लेकर के चलूँगा। फिर भी कम स्कोर की उम्मीद ना करें, बिल्कुल ना करें। जय हिंद।